हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हमने डे टू डे आप डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जो करंट अफेयर्स है, अगस्त महीने की जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। आपकी जो ये क्लास रहेगी ये रिवीजन क्लास रहेगी। तो हम रिवीजन क्लास में देखते हैं। तो आपकी जो रिवीजन क्लास रहेगी इसलिए आपको एक, तो हम फर्स्ट ऑफ देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो हाल ही में ही जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में जो शामिल होने वाला जो पहला भारतीय शहर कौन बन गया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो कौन सा बन गया है? तो ये बेंगलुरु बन गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? तो हाल ही में ही नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जो हरित और सतत विकास एजेंडा पर जो 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है, नीति आयोग के द्वारा। भारत में ये नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। तो G20 सम्मेलन, इसमें जो G20 का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20 होता है। इसमें 19 अदर कंट्रीज़ होती है, एक भारत कंट्रीज़ है। और ये भारत में पहली बार 2023 में 9 और जो 10 सितंबर के बीच में जो नई दिल्ली प्रगति मैदान में ये G20 सम्मेलन हुआ है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये किसको मिला है? ये वायखला रेलवे स्टेशन को ये पुरस्कार मिला है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो ये शंकरी चंद्रन को ये माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? तो किस बैंक के साथ में इन्होंने साझेदारी की है? HDFC बैंक के साथ में इन्होंने साझेदारी की है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही एशिया युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में किया गया है। ये जो कि ये हाल ही में ही एशिया युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये ग्रेटर नोएडा जो कि यूपी में है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इरशाद अहमद को हाल ही में ही सीरिया के अगले जो राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस का मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस? ये 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में ही इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये ना हाल ही में इसरो के द्वारा कितने, तो ये 7 किए गए हैं।
देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो ये 30 जुलाई को ये मनाया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही किसको स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? तो हाल ही में ही जो स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन चुना गया है? तो ये पेड्रो सांचेज को चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही भारत स्विट्जरलैंड देश के साथ क्या स्थापित करने जा रहा है? तो हाल ही में ही जो भारत स्विट्जरलैंड देश के साथ में क्या स्थापित करने जा रहा है? तो ये इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस उद्योगपति को प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? रतन टाटा जी को किया गया है। आप जानते होंगे कि स्टील ज़्यादातर भारत में जो स्टील का काम किया जाता है वो रतन टाटा जी के द्वारा इनका काम किया जाता है, और भारत के जो प्रथम उद्योगपति भी इन्हीं माना जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही हुई ISSF जूनियर चैम्पियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है इसमें? तो चीन देश है ये शीर्ष पर रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही बाघ गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये? मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा बाघ मिलते हैं। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में ये है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही ने तुर्की की सबसे ऊंची माउंट अरासत इस 16,854 फीट को फतेह किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये नितेश सिंह के द्वारा किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो ये कौन सा बना है? बेंगलुरु बना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था और आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी यही है, क्योंकि आपको ऐसे घुमा फिरा कर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो कौन सा है ये? बेंगलुरु है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है? किस तिथि को मनाया गया है? तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में ही जो 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो ये भारत देश करेगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के द्वारा हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही किसने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष CDMDE की स्थापना करने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा की गई है? ये सेबी के द्वारा की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन की उद्घाटन किया है? तो हाल ही में ही जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किस राज्य में नए विधानसभा, तो असम में जो बन रहा है नया विधानसभा बना है, उसका उद्घाटन किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही महाराष्ट्र राज्य का कौन सा शहर है जो भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? तो कौन सा शहर है? ये नवी मुंबई है, जो कि ये भारत का पहला सेप्टिक टैंक
मुक्त शहर बनने जा रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही किस राज्य को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेगी। तो हाल ही में ही जो किस राज्य को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेगी, तो ये जम्मू को मिलेगी। देन इससे पहले हाल ही में ही जो G20 सम्मेलन के तौर पे जो नई दिल्ली में भी इलेक्ट्रॉनिक जो 400 बसें मिली है, पहले 400 थी, तो अब कुल मिलाकर नई दिल्ली में भी 800 इलेक्ट्रॉनिक बस हो गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 एम-पावर शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में ही जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि G20 एम-पावर शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ये गांधीनगर में किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही किस देश ने अपने देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने और बढ़ा दिया है, यानी 6 महीने बढ़ा दिया है। तो किसने बना दिया है, ये म्यांमार के द्वारा ये बढ़ा दिया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही किस विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर की है। तो किस विश्वविद्यालय ने, तो मुंबई विश्वविद्यालय के ने जो 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ में इन्होंने ये MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही किस राज्य के जेदी बुट्टा साड़ी कन्याकुमारी मेटिकला और जदेरी नमकट्टी उपाध्याय को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये तमिलनाडु में हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही 5वें विश्व कप कॉफी सम्मेलन कहाँ में किया जाएगा। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, ये भारत के बेंगलुरु में ये किया जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो हाल ही में जो 5वें विश्व कप कॉफ़ी सम्मेलन की जो मेज़बानी कौन सा शहर करने जा रहा है, तो भारत देश यानी भारत करने जा रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही हरियाणा राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए कौन सी योजना शुरुआत की है। तो कौन सी ये है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया गया है। तो कौन सी देश की है, ये चीन की है, जो कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, ये चीन में किया गया है। देन हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू का कौन सा उपन्यास बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। तो कौन सा है, ये वेस्टर्न लेन है, जो कि ये भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू का एक उपन्यास है, जिसको बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी कहाँ में शुरू की गई है। तो ये कहाँ में शुरू की गई है, हाल ही में ये एशिया की सबसे ऊंची भूमि वाला कला प्रदर्शनी ये लेह लद्दाख में ये की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश के है जलसेर धातु शिल्प, जिन्हें हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर कहाँ में लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट जनरेशन जो है MRI ये नई दिल्ली के अंतर्गत ये हाल ही में ही स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर लॉन्च नई दिल्ली में ये किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में ही एडीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक है? तो सबसे अधिक जो अरबपति विधायक है ये कहाँ पड़ते हैं? ये एडीआर के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में है, जो कांग्रेस का एक विधायक है वो सबसे अरबपति विधायक है। देन इसके बाद में जो 6वें स्थान पर है उसमें भाजपा के हैं। देन इसके बाद में जो सबसे गरीब भी है उसकी लिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो एडीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के बारे में हम देन इसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाएगा? ये झारखंड के जमशेदपुर में किया जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहित्यिक खेल नीति को मंजूरी दी है? तो हाल ही में ही किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहित्यिक खेल नीति को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये दी गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही राजस्थान किसके लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? हाल ही में ही जो राजस्थान की जो पछवाई पेंटिंग है उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही भारत का पहला सौंदर्य जीवन शैली महोत्सव कहाँ में शुरू किया गया है? तो ये नाकाईलैंड मुंबई में है। ये यहाँ पर ये शुरू किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही इंग्लैंड देश के जो किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड देश के जो किस क्रिकेटर ने? तो ये मोइन अली है, जो कि इन्होंने हाल ही में ही जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में ही जो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का जो खिताब है ये मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा ये जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में किस सम्मेलन में भाग लेंगे? तो हाल ही में ही जो नरेंद्र मोदी जी दक्षिण अफ्रीका के किस सम्मेलन में? तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारत को किस देश से एंटी-टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली है? तो किस देश से मिली है? ये इजराइल देश से मिली है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत महिला कंपाउंड टीम ने क्या जीता है? तो हाल ही में जो तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड में जो टीम ने क्या जीता है? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही अभिनेत्री डायने क्रूगर को ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन आई अवार्ड के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसको क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? रवि सोइन को क्वालकॉम इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही जारी फेडरेशन इंटरनेशनल
इचाइज यानी फाइड रैंकिंग के अनुसार भारत में सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं ये? डी गुकेश बने हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो हाल ही में ही जो नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जो कि ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड के द्वारा राजस्थान सरकार को दी गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है ये। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांगकी की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये जो कौन सा देश है? ये भूटान देश है, जिन्होंने अपने मूल कुत्तों की नस्ल चांगखेगी की रक्षा के लिए एक संरक्षण केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही कहाँ की राज्य की विधानसभा ने मानसून सत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए पारित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये झारखंड में किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में किया जा रहा है? ये चेन्नई में ये किया जा रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही किस दिग्गज मराठी कवि और गीतकार का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो किसका हो गया है? ये नामदेव घोड़ो मान और का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण, कौन सा 9वां संस्करण शुरू किया गया है? तो ये कौन सा है? ये केरल में किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? तो ये राज्य सरकार के द्वारा, तो ये असम राज्य सरकार के द्वारा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही किस वरिष्ठ पत्रकार हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये नीरजा चौधरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक बुक, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस दिन को 13वां भारतीय अंगदान दिवस माना गया है? तो भारतीय जो अंगदान दिवस 13वां माना गया है, किस दिन को माना गया है? ये 3 अगस्त को ये माना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो हाल ही में ही जो 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये तो ये किस में किया जा रहा है? चेन्नई में ये किया जा रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही किसने वाइस एडमिरल ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? ये समीर सक्सेना के द्वारा ये संभाला गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयागराज में देवारी गांव को किसके रूप में विकसित किया गया है? तो हाल ही में ही जो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में जो देवारी गांव है, इसको किसके रूप में विकसित किया जा रहा है? ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में इन्हें विकसित किया जा रहा है, देवारी गांव को, जो कि उत्तर प्रदेश के। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में क्या लॉन्च किया है? तो हाल ही में ही जो असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में अमृत
वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? तो मैंग्रोव सेल की कहाँ पर की गई है? ये पश्चिम बंगाल में ये की गई है। कौन से? तो ये मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है, ये पश्चिम बंगाल में की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में आदि परक्कू सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है, आदि परक्कू सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है। हाल ही में ही आयरलैंड दौरे के लिए किसको भारतीय T20 का कप्तान बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को इसमें कप्तान बनाया गया है आयरलैंड के T20। देन इसके बाद में हम देखेंगे, हाल ही में ही कहाँ में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? ये भोपाल में किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस पोर्टल को शुरुआत किया गया है? तो इसके द्वारा किसको? तो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं जो कि डॉक्टर एस जयशंकर ने किस पोर्टल की? स्टडी इंडिया पोर्टल की इन्होंने शुरुआत की है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में की गई है ये शुभ यात्रा? तो ये केरल राज्य में की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गूगल ने बेल्जियम देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिली ब्रुइन की कौन सी जयंती मनाई है? तो इसकी 109वीं जयंती मनाई गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को शामिल किया है? तो हाल ही में ही जो किस योजना के तहत किया गया है? ये अमृत भारत योजना के तहत इन्होंने। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखी गई है? ये तमिलनाडु में रखी गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये किस देश में की गई है? हाल ही में आपातकाल की घोषणा ये इथियोपिया में की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसमें दिवस कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। तो 6 जुलाई को क्या हुआ था? हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है इनके द्वारा? ये गोल्ड मेडल जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही किसने नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही IFFM द्वारा किसको डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मृणाल ठाकुर को इसमें सम्मानित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने हाल ही में ही जो कहाँ पर ये 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये असम में ये किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ही केंद्र सरकार ने डिजिटल उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध को कितने दिनों तक टाल दिया गया है? तो ये 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। इसमें जो केंद्र सरकार ने जो डिजिटल उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है? तो किस राज्य में की गई है ये?